हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2 के साई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास का इंग्लिश युवक भारती बुक का 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है बीइंग नेबरली, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, कि इंट्रो ले लेते हैं इस चैप्टर का कि ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो ये जो चैप्टर है बीइंग नेबरली, ये जो लुइसा मे अल्कोट हैं, इन्होंने इसे लिखा है। किसने लिखा है? लुइसा मे अल्कोट ने। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बीइंग नेबरली जो है इसके राइटर का नाम बताओ। तो ये जो टेक्स्ट है, ये बहुत ही इनकी जो एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है लिटिल वुमेन, उससे लिया गया है, और जो कि लुइसा मे अल्कोट ने ही लिखी है वो बुक लिटिल वुमेन। यहाँ दिया गया है उसके बारे में, लिटिल वुमेन। और ये जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये जो टेक्स्ट है जो अभी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, वो इससे लिया गया। और ये इस बुक का, आपकी 11th क्लास की बुक का सबसे लंबा चैप्टर है। और यह पहली बार 1868 में, कब ये मतलब बुक जो थी वो देखिए ये कब पब्लिश हुई थी? फर्स्ट टाइम 1868 में पब्लिश हुई थी। और यह टेक्स्ट जो है वो मार्च की 4 बहनों में से एक जो और उनके पड़ोसी लॉरी के बीच एक दृढ़ और आजीवन दोस्ती की शुरुआत का वर्णन करता है। मतलब ये जो पूरा जो चैप्टर है बीइंग नेबरली का मतलब क्या होता है? नेबर क्या होता है? पड़ोसी। लेकिन जो नेबर की स्पेलिंग है वहाँ यहाँ पर चेंज करके दी गई है। देखिए NEIGHBOUR नहीं, देखे BORLY लिखी हुई है। तो ये किसके बारे में है? ये जो है मार्च है, मार्च की 4 बहनें हैं। उन 4 बहनों का नाम क्या क्या है? जो मार्च, मैग मार्च, बेथ मार्च, एमी मार्च। उनका पड़ोसी है लॉरी लॉरेंस, लॉरी के दादाजी, और मार्चेस के अगले दरवाजे के पड़ोसी मार्मी, जो कि इन मार्च लड़कियों की, मार्च बहनों की माँ है वो, मिस्टर मार्च जो कि इनके पिता हैं, और हमेल्स और मौसी मार्च। इतने सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको इस बीइंग नेबरली में जो है वो जानने के लिए मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं थोड़ा थोड़ा इन कैरेक्टर्स के बारे में, ताकि आपको ये पढ़ने में थोड़ा ईजी हो जाए। तो ये जो है लिटिल वुमेन एक उपन्यास जो कि अमेरिकी लेखिका लुइसा मे अल्कोट ने लिखा है। बीइंग नेबरली कहानी मार्च की 4 बहनों मेग, जो, बेथ और एमी और उनके पड़ोसी लॉरी के साथ उनकी दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब दोस्ती किससे होती है उनकी? लॉरी से। लॉरी कौन है? लॉरी उनका पड़ोसी है। कैसे एक ऊर्जावान और संवेदनशील किशोर लड़की जिसका नाम जो है, वो कैसे एक शर्मीले से लड़के लॉरी से दोस्ती करती है। और लॉरी कैसा होता है? लॉरी एक ऐसा लड़का है जिसका कोई दोस्त नहीं है और कोई सामाजिक, मतलब कोई सोशल कनेक्शन भी नहीं है। जैसे वो कहीं आता जाता नहीं है, किसी से मतलब नहीं रखता है। तो जब उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है तो उस बेचारे का कोई दोस्त भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला महसूस करता है। और लॉरी के जो दादाजी है मिस्टर लॉरेंस, वो उनसे भी मिलती है। कौन मिलती है? जो मिलती है, जो कि 4 मार्च बहनों में से एक है, और उन्हें लॉरी की समस्या के बारे में समझाती है। जो मार्च कैसी है उसके बारे में जानते हैं। जो मार्च जो है उसका पूरा नाम है जोसेफिन मार्च, और वह इस उपन्यास की नायिका है और मार्च की दूसरी सबसे बड़ी बहन है। जो के पास एक बहुत ही बुरा स्वभाव और तेज जीभ है, मतलब वो हमेशा स्पष्ट और पटपट बोलती रहती है। जो महिलाओं और लड़कियों पर लगाए गए प्रतिबंधों से काफ़ी परेशान है। मतलब उसको अच्छा नहीं लगता कि लेडीज़ के ऊपर और गर्ल्स के ऊपर जो है ऑब्स्टेकल्स, मतलब बर्डन्स लगाए जाए या उनके ऊपर उनको रोका जाए कहीं आने जाने से। दूसरा है मेग मार्च। मेग मार्च जो है वो कौन है? वो मार्च बहनों में सबसे पुरानी है, और वो एक जिम्मेदार और देखभाल करने वाली महिला है। अगर आपको एक इंट्रोडक्शन पता रहेगा इसके कैरेक्टर्स के बारे में, तो आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो जो मार्च के बारे में हमें पता चल गया कि वो दूसरी सबसे बड़ी बहन है मार्च बहनों की। अब हम बात करें मेग मार्च की। तो मेग मार्च क्या है? वो इनकी बहनों में सबसे पुरानी है, यानी कि वो सबसे बड़ी है, और वो एक जिम्मेदार और देखभाल करने वाली महिला है। उसके पास विलासिता और आराम के लिए थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन वो मुख्य रूप से कोमल, प्यार करने वाली और नैतिक रूप से मजबूत है। अब हम बात करते हैं बेथ मार्च की। बेथ मार्च कौन है? बेथ मार्च जो है वो मार्च परिवार की तीसरी बेटी है। और बेथ कैसी है? वो एक सज्जन और बहुत ही गुणवान महिला है। वो केवल दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश करती रहती है। उसे संगीत पसंद है तो वो संगीत का आनंद लेती है, और एक उत्कृष्ट, मतलब एक बहुत अच्छी क्या है, वो पियानो वादक भी है। अब हम बात करते हैं एमी मार्च की। तो एमी मार्च कौन है? एमी मार्च जो है वो मार्च की बहनों में सबसे छोटी है, और वो एक जो है कलाकार है जो सौंदर्य से मुग्ध है, और अच्छी चीज़ें उसकी कमजोरी है। वो बहुत गुस्सैल है और व्यर्थ है, फिर भी वो खुद को बदलने का हमेशा प्रयास करती रहती है। तो ये हो गई 4 बहनें। अब हम बात करते हैं इनके पड़ोसी लॉरी लॉरेंस की। द मार्च जो है वो लॉरी लॉरेंस, द मार्च फैमिली का जो नेक्स्ट डोर पड़ोसी है उसका नाम है लोरी।
और उसका पूरा नाम क्या है? थियोडोर लॉरेंस। और वो एक बहुत ही आकर्षक, उज्जवल और दयालु प्रकृति का व्यक्ति है। अब हम बात करते हैं मार्मी की। मार्मी कौन है? मार्मी जो है वो इन मार्च बहनों की माँ है और वह अपनी बेटियों के लिए एक रोल मॉडल है। मतलब शी इज़ ए वेरी काइंड एंड नाइस लेडी। वह बहुत कड़ी मेहनत करती है और उनकी सभी परेशानियों के बारे में सलाह देती है। और उनके पति क्या है? वो सेना में कार्य करते हैं। उसके बाद बारी आती है मिस्टर मार्च की। तो मिस्टर मार्च कौन है? मिस्टर मार्च जो है वो मार्च बहनों के पिता हैं और मार्मी के पति हैं और वह जो है संघ सेना में एक पादरी के रूप में कार्य करते हैं। अब उसके बाद आती है बारी लॉरी के दादाजी की और मार्चेस के अगले दरवाजे के पड़ोसी की। तो मिस्टर लॉरेंस वो कैसे दिखाई दे? वो सख्त दिखाई देते हैं। यानी कि कौन? जो लॉरी के दादाजी हैं, लॉरी जो लड़का है उसके जो दादाजी हैं वो दिखाई देते हैं वैसे, लेकिन वो बहुत प्यार करने वाले और देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं। और जो मिस्टर मार्च हैं वो भी पादरी के रूप में कार्य करते हैं उनके पिता। और हमेल्स जो है वो मार्चेस क्षेत्र का एक परिवार है और हमेल्स गरीब और बीमार है। मौसी मार्च कौन है? वो है एक धनी और विधवा महिला है जो मार्च की लड़कियों की मौसी में से एक है। वह अपनी भतीजों से बहुत प्यार करती है और चिड़चिड़ी और मांग करने के बावजूद उनके लिए सबसे अच्छा चाहती है। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे चैप्टर बीइंग नेबरली में आए। अब हमारा चैप्टर क्या है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि कैसे जो है वो लॉरी के साथ दोस्ती करती है और उसे कैसा लगता है। हम इसे लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा है तो हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आधा हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आधा हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। What in the world are you going to do now, Joe? अब तुम क्या करने जा रही हो, जो? Asked Meg one snowy afternoon as her sister came tramping through the hall in rubber boots, old sack and hood, with a broom in one hand and a shovel in the other. क्या करने जा रही हो बाहर? मैग कौन है? मैग उसकी बहन है। अभी मैंने आपको बताया ना मैग के बारे में। मैग कौन है? जो की बहन है, बड़ी बहन है। और बहुत मतलब दोपहर हो रही थी और बर्फ गिर रही थी। एज हर सिस्टर केम ट्रैम्पिंग होता है मतलब थर थर की आवाज़ करते हुए, ठप ठप करके जब पैरों को चलते हैं ना, वैसे वो टक टक करती हुई जो थी वो ट्रैम्पिंग करती हुई हॉल में आई। क्या किया हुआ था उसने? रबड़ के बूट पहने हुए थे। ओल्ड सैक क्या होता है? इन्फेंट शॉर्ट जैकेट एंड हुड। वैसे तो सैक है ना, थैले को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जैकेट की सेंस में लगा है। विद ए ब्रूम इन वन हैंड, और उसके एक हाथ में झाड़ू थी, एंड ए शॉवेल इन दी अदर, और दूसरे हाथ में फावड़ा था। फावड़ा आपने देखा है ना, खेती के काम में यूज़ होता है, उससे मिट्टी हटाई जाती है। और यहाँ पर वो लोग शॉवेल का क्या यूज़ करेंगी? यहाँ पर वो लोग उससे बर्फ़ हटाने का काम करेंगी। और गार्डन में, खेतों में आप लोग उससे क्या करते हैं? उससे मिट्टी हटाने का काम किया जाता है। तो शॉवेल क्या है? वही फावड़ा है जो हम खेतों में यूज करते हैं, और वैसा ही फावड़ा आता है बर्फ हटाने के लिए भी। गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज आंसर जो विद ए मिस्चीवियस ट्विंकल इन हर आइज। व्यायाम के लिए बाहर जा रही हूँ। गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज मतलब व्यायाम के लिए बाहर जा रही हूँ। आंसर जो विद ए मिस्चीवियस ट्विंकल इन हर आइज। जो ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उत्तर दिया। मिस्चीवियस होता है शरारती, ट्विंकल होता है चमक। जो ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि मैं बाहर जा रही हूँ क्या करने? व्यायाम करने। I should think 2 long walks this morning would have been enough. It's cold and dull out, and I advise you to stay warm and dry by the fire. As I do, said Meg with a shiver. मैग ने उससे क्या कहा? मुझे लगता है कि आज सुबह 2 लंबी सैर पर्याप्त होंगी। यह ठंडा और सुस्त है। मतलब वो दिन कैसा था? ठंडा और डल था। कभी कभी हम बोलते हैं ना, बड़ा डल फील हो रहा है एकदम, मतलब बड़ा ही अजीबो गरीब सा, शांत सा, सुस्त जैसा। और मैं आपको आग से गर्म और शुष्क रहने की सलाह देती हूँ, जैसा कि मैं करती हूँ, मैग ने कंपकपी के साथ कहा। मतलब मैग ने जो से कहा, क्या कहा मैग ने जो से? मैग ने जो से कहा कि आज सुबह जो है 2 लॉन्ग वॉक्स दिस मॉर्निंग वुड बी इनफ। मतलब आज सुबह जो है 2 लंबी सैर, यानी कि मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं ना, वैसे ही। तो वो कह रही है कि आज सुबह जो है 2 लंबी सैर पर्याप्त होंगी। आज का दिन बहुत ठंडा और सुस्त है, और मैं भी तुमको यही सलाह दूंगी कि अपने आप को आग से गर्म और शुष्क रखो, जैसा कि मैं कर रही हूँ। मैग विद ए शिवर, सेड मैग विद ए शिवर। मैग ने जो था कपकपी की आवाज़ के साथ कहा। ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है। आई एडवाइज यू टू स्टे वार्म, यहाँ से यहाँ तक ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद है, और उसके बाद लिखा है सैड मैग विद ए शिवर। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है। आपको आता है ना पंक्चुएशन के लिए एग्जाम में, 10th क्लास में आता है। Never take advice, can't keep still all day and not being a pussycat. I don't like to doze by the fire. I like adventures and I am going to find some. Never take advice, कभी सलाह मत लो।
आई कांट कीप स्टिल ऑल डे एंड नॉट बीइंग ए पुस्सी कैट। और मुझे बिल्ली की तरह, मतलब वो कह रही है कि मैं बिल्ली तो हूँ नहीं, जब मैं बिल्ली नहीं हूँ तो मुझे आग से झपकी लेना पसंद नहीं है कि जरा सी गर्माहट मिली, आग के पास बैठी और मुझे झपकी आ गई, मैं सो गई। मुझे रोमांच पसंद है। आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर। डोज मतलब होता है झपकी लेना, ऊँघना होता है ना आग के पास, या फिर कंबल में कभी घुसो तो कैसे नींद आने लगती है। अगर स्टूडेंट कंबल ओढ़ के बैठ जाए तो क्या होगा, वो पढ़ेंगे थोड़े ना, वो सोने लगेंगे। तो आई डोंट लाइक टू डोज बाय द फायर। आई लाइक एडवेंचर्स। मुझे रोमांच पसंद है। एडवेंचर्स होता है रोमांच, साहस। आई लाइक एडवेंचर्स। मुझे रोमांच पसंद है और मैं कुछ खोजने जा रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू फाइंड सम। और मैं कुछ खोजने जा रही हूँ, मतलब खोजने जा रही हूँ मतलब ऐसा कोई काम ढूंढने जा रही हूँ बहुत जो एडवेंचरस हो, जिसे करके उसे जो है मजा आए। नेक्स्ट देखते हैं। मैग वेंट बैक टू टोस्ट हर फीट एंड रीड इवानहो। मैग जो थी वो वापस चली गई। अब टोस्ट क्या होता है, आप जो टोस्टर खाते हैं ना ब्रेड में गर्म करके सेक के जो खाते हैं टोस्टर में ब्रेड को, वही होता है टोस्ट। लेकिन यहाँ पर टोस्ट का मतलब क्या लगा है, अब हम पैरों को थोड़ा ही ना टोस्ट करेंगे टोस्टर में डाल के, यहाँ पर वो पैरों को सेकने के लिए लगा है। जैसे ठंडी के दिनों में लोग कोयला, हमारे इंडिया में कैसे लोग कोयले की सेकड़ी जलाते हैं या फिर चूल्हे के पास बैठ जाते हैं आग तापने के लिए, या फिर थोड़ा सा लकड़ियाँ या कोयला जलाते हैं इकट्ठा करके, तो वो क्या करते हैं अपने हाथ पैर सेकते हैं। इन द सेम वे मैग जो थी वो वापस चली गई टू टोस्ट हर फीट एंड रीड इवानो। और वो जो थी अपने पैर सेकने के लिए वापस चली गई और जाकर उसने क्या किया, इवानो पढ़ा। मतलब वो पहले से इवानो पढ़ रही होगी, वो पढ़ते पढ़ते आई और वापस जाकर अपने पैर सेकने के लिए और इवानो पढ़ने बैठ गई। एंड जो बिगेन टू डिग पाथ्स विद ग्रेट एनर्जी। डिग माने होता है खुदाई करना। एंड जो बिगेन टू डिग पाथ्स, और जो ने रास्ता खोदना शुरू कर दिया विद ग्रेट एनर्जी। पूरी किसके साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, जो क्या करने लगी, महान ऊर्जा के साथ जो है वो रास्ता खोदने लगी। अब रास्ता वो कैसे खोदने लगी, विदेशों में जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ बर्फ से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, तब लोगों को अपनी गाड़ी ले जाने के लिए या चलने के लिए क्या करना होता है, रास्ता खोदना होता है। मतलब फावड़े से जो है, शॉवेल अभी पीछे आए थे ना, उससे खोद के उनको बर्फ हटानी होती है। और जब बर्फ हटा देते हैं तब जाकर जाने आने के लिए वहाँ पे रास्ता बन पाता है। दी स्नो वॉज लाइट। बर्फ हल्की थी, मतलब हल्की फुल्की बर्फ गिर रही थी, बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं गिर रही थी। एंड विद हर ब्रूम शी सून स्वेप्ट ए पाथ ऑल अराउंड द गार्डन। और जल्दी उसने क्या किया, अपनी झाड़ू से, मतलब पहले उसने बर्फ हटाई और फिर उसने झाड़ू से क्या किया, पूरा का मतलब वहाँ पर जो था रास्ता बना दिया। जल्दी से बगीचे के चारों एक रास्ता साफ कर दिया। For Beth to walk in when the sun came out and the Invalid dolls needed air। मतलब बेथ के लिए उसने रास्ता साफ कर दिया ताकि बेथ जो है वहाँ पर चल सके। और जब सूरज निकला, एंड द इनवेलिड डॉल्स नीड। इनवेलिड डॉल्स क्या होता है, इनवेलिड होता है अमान्य, डॉल्स मतलब गुड़िया। दी डॉल्स विद ब्रोकन लिम्स विच बेथ लव्स। मतलब ऐसी गुड़िया, अब जो टूटे फूटे खेल खिलौने हैं, टूटी फूटी गुड़ियाँ हैं, उनसे कौन खेलना चाहेगा, लेकिन बेथ को वो बहुत पसंद थी। यानी कि वो कैसी गुड़िया थी, वो अपाहिज गुड़िया थी। जैसे कि बच्चे अपने टॉयज़ के हाथ पैर तोड़ देते हैं ना, कोई अपने गुड़िया का हाथ तोड़ देता है, कोई अपने ट्रैक्टर का पहिया तोड़ देता है, उसी तरीके से बेथ की जो डॉल्स थी वो कैसी थी, इनवेलिड डॉल्स थी। यानी कि उनके लिम्स जो थे, लिम्स होते हैं अंग, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, उनके जो लिम्स थे वो कैसे थे, ब्रोकन थे, टूटे फूटे थे। लेकिन बेथ को अपनी डॉल्स जो थी वो इनवेलिड डॉल्स जो थी वो पसंद थी। तो उसने क्या, बर्फ हल्की थी और अपनी झाड़ू से जो ने जल्दी ही बगीचे के चारों ओर एक रास्ता साफ कर दिया ताकि बेथ चल सके। जब सूरज निकला और अमान्य गुड़ियों मतलब अपाहिज गुड़ियों को हवा की ज़रूरत थी, मतलब बेथ अपनी गुड़ियों को भी बाहर लेके आई। मतलब सूरज निकलने तक जो ने बेथ और उसकी अपाहिज गुड़ियों को हवा लगे, इसके लिए पूरा रास्ता जो था साफ कर दिया था, क्योंकि बर्फ कैसी पड़ रही थी, हल्की पड़ रही थी। नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेज हाउस फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर लॉरेंस। अब गार्डन ने क्या किया, जो मार्चेज हाउस था, मतलब मार्चेज हाउस मतलब उन चार बहनों को, वो मार्च सिस्टर थी ना, मतलब उनका सरनेम मार्च था, जो मार्च हाउस था उसको उन्होंने मिस्टर लॉरेंस के घर से जो था वो अलग कर दिया। मतलब एक तरफ उनका घर, एक तरफ उनका घर, और बीच में जो था उनको उसका जो गार्डन था उसकी वजह से इधर दोनों का घर एक दूसरे की तरफ था। जैसे बाड़ बना देते हैं ना लोग बगीचे में, वैसे ही मार्चेज हाउस को और मिस्टर लॉरेंस के घर को अलग कर दिया था। और वे दोनों कहाँ रहते थे, बोथ स्टूड इन ए सबर्ब ऑफ द सिटी। सबर्ब होता है आउटसाइड टाउन, मतलब बाहरी एरिया जो होता है ना, सिटी के बाहर का एरिया जो होता है। और दोनों ही शहर जो थे वो एक उपनगर में खड़े थे, मतलब वो लोग मेन सिटी में ना रह के कहाँ रहते थे, सबर्ब में रहते थे। विच वॉज स्टिल कंट्री लाइक, जो अभी भी थोड़ा गाँव के जैसा दिखता था। क्यों दिखता था, विद ग्रोव्स, क्योंकि वहाँ पर पेड़ थे, एंड लॉन्स और बगीचे थे, लार्ज गार्डन बड़े बड़े बाग थे, एंड क्वाइट स्ट्रीट और बहुत शांत रास्ते थे। इन सब की
वजह से वो क्या था, वो अभी भी कंट्री लाइक दिखता था, गांव जैसा दिखता था। और शहरों में कैसे ही होता है, शहरों में इतना ट्रैफिक होता है कि हर तरफ आवाज़ें होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, रास्तों पे से हरियाली खो जाती है, मतलब सब जगह कंक्रीट का जंगल हो जाता है, काट काट के उन सबको क्या है बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। लेकिन वो अभी भी कैसा दिखता था, गाँव जैसा दिखता था। अब आगे देखते हैं, ए लो हैज पार्टेड दी टू स्टेट्स, और एक लो हैज ने क्या किया था, उन दोनों को, मतलब एक जैसे बाढ़ जैसी होती है ना, वैसे एक बाढ़ ने दोनों घरों को अलग अलग किया था। आगे देखते हैं, ऑन वन साइड वॉज एन ओल्ड ब्राउन हाउस, एक तरफ कैसा घर था, एक तरह एक मतलब पुराना भूरा सा घर था, और दूसरी तरफ क्या था, लुकिंग रादर बेयर एंड शैबी, शैबी मतलब बहुत बद्दा और नंगा सा, मतलब रॉब्ड ऑफ द वाइन्स दैट इन समर कवर्ड इट्स वॉल्स एंड द फ्लावर्स विच देन सराउंडेड इट, मतलब गर्मियों में क्या था, बेलों ने उन सब ने क्या किया था, उसकी दीवारों को ढक दिया था, फूलों ने बेलों ने, तो वो सुंदर लग रहे थे। वाइन्स होती हैं बेलें, जो बेल वगैरह लगाते हैं ना फ्लावर्स की, उससे तो वो अच्छा दिखता था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी बर्फ गिरने लगी है तो वो सारी बेल और फूल वगैरह जो है झड़ गए, तो उन्होंने क्या किया, उसको हटा दिया, तो उनका घर कैसा लग रहा था, पुराना भद्दा और नंगा प्रतीत हो रहा था। ऑन दी अदर साइड, और दूसरी तरफ वॉज ए स्टेटली स्टोन मैंशन, और दूसरी तरफ एक विशाल पत्थर की हवेली थी, मतलब आलीशान हवेली थी। नेक्स्ट देखते हैं, plainly betokening every sort of comfort and luxury from the big coach house and well-kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains. बीटोकैनिंग मतलब होता है साइन ऑफ, मतलब जिनसे स्पष्ट झलक रहा था वो, और कंजर्वेटरी होता है ग्लास रूम, एक ग्लास का कमरा आउटसाइड द हाउस यूज्ड एज ग्रीन हाउस टू, मतलब एक कांच का कमरा होता है, वो पूरा का पूरा रूम कांच का बना होता है। कई लोग तो इसे पार्किंग की तरह यूज़ करते हैं, उसके अंदर अपनी गाड़ियाँ वगैरह खड़ा करते हैं, और कई लोग जैसे उसके अंदर पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप हुई तो कर्टेन डाल दिया, तो जिसकी वजह से क्या है, जो पेड़ पौधे हैं वो खराब नहीं होते। तो जो पत्थर की हवेली थी, आलीशान हवेली थी, स्पष्ट रूप से बड़े कोच हाउस और अच्छी तरह से रखे मैदान से लेकर कंजर्वेटरी तक हर तरह के आराम और विलासिता का प्रतीक थी। मतलब वो कैसी हवेली थी, बड़ी ऊंची विशाल पत्थर की हवेली थी, आलीशान हवेली थी, जो स्पष्ट रूप से बड़े कोच हाउस और अच्छी तरह से रखे मैदान से लेकर कंजर्वेटरी तक क्या कर रही थी, हर तरह के आराम और विलासिता की प्रतीक थी, मतलब सब कुछ था वहां पर, कांच का हाउस भी था। एंड द ग्लिम्स ऑफ लवली थिंग्स वन कॉट बिटवीन द रिच कर्टेंस, और ऊंचे ऊंचे पर्दों के बीच से अंदर की जो सुंदर सुंदर चीजें थी उनकी झलक दिखने पर भी वह घर कैसा था, येट इट सीम्ड ए लोनली लाइफलेस सॉर्ट ऑफ हाउस, वो घर कैसा दिख रहा था, मतलब एक आलीशान घर था जिसमें हर तरह का आराम, वैभव और विलासिता की चीजें थी, ऊंचे ऊंचे पर्दे थे जिनके अंदर से उनको छोटी, मतलब अंदर की जो सुंदर सुंदर चीजें थी वो देखी जाती थी। सब कुछ होने के बाद भी वो घर कैसा प्रतीत हो रहा था, सीम्ड लोनली, अकेला, लाइफलेस, मतलब बेजान सा, ऐसा घर प्रतीत हो रहा था जैसे वो बेजान सा घर हो, उसमें कोई भी नहीं हो, मतलब चीजें तो थी लेकिन उसमें आनंद और खुशी नहीं था। फॉर नो चिल्ड्रन, क्योंकि ना कोई बच्चा, फ्रॉलिक्ड ऑन द लॉन, मतलब कोई भी बच्चा जो था मैदान में खेल नहीं रहा था। नो मदरली फेस एवर स्माइल्ड एट द विंडोज एंड फ्यू पीपल वेंट इन एंड आउट एक्सेप्ट द ओल्ड जेंटलमैन एंड हिज ग्रैंडसन, मतलब ना तो मैदान में, वो जो घास का इतना अच्छा मैदान था, ना तो वहां पर कोई बच्चा खेल रहा था और ना ही कोई मदरली फेस मतलब माँ का चेहरा। कैसा होता है माँ का चेहरा, माँ बच्चों का इंतजार करती रहती है, बच्चे आएंगे, खाना खाएंगे, स्कूल से आएंगे, मतलब ना ही वहां पर कोई माँ का चेहरा था, मतलब ऐसा कोई चेहरा ही नहीं था खिड़कियों पर, जैसे माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा विंडो पर से खड़ा होकर। एंड बहुत कम लोग, मतलब ना के बराबर लोग ही अंदर जाते थे, एक्सेप्ट मतलब सिवा किसके, दी ओल्ड जेंटलमैन, बूढ़े के, जो कौन थे, लॉरेंस के दादाजी थे, लॉरी के, एंड हिज ग्रैंडसन, और उनका पोता, मतलब सिर्फ लॉरी के दादाजी और लॉरी, मतलब उन दादा पोते के अलावा अंदर घर में कोई जाता हुआ जो था वो दिखता ही नहीं था। इसलिए वो घर कैसा प्रतीत हो रहा था उसको, जो को एकदम बेजान सा घर वो प्रतीत हो रहा था, जबकि वहां पर विलासिता की सब चीजें थी। आगे देखते हैं, टू जोस लाइवली फैंसी दिस फाइन हाउस सीम्ड ए काइंड ऑफ एन्चांटेड प्लेस, और जो कि जीवंत कल्पना के लिए उसे यह घर एक प्रकार का मंत्रमुग्ध महल लग रहा था, मतलब जादुई महल लग रहा था। फुल ऑफ स्प्लेंडर्स एंड डिलाइट्स विच नो वन एंजॉयड, मतलब ऐसा जिसमें वैभव, ऐश्वर्य और प्रसन्नता तो सब कुछ था, लेकिन जिसका कोई आनंद नहीं ले सकता था, मतलब सब कुछ था उस घर में, लेकिन ना उस घर में कोई आता था और ना ही उस घर में कोई जाता था।
She had long wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy, who looked as if he would like to be known, if he only knew how to begin. वो कैसा था, मतलब वो लंबे समय से इन छिपी हुई महिमाओं, मतलब जो ये ग्लोरीज थी, सुंदर सुंदर चीज़ें थी, इन सबको निहारना चाहती थी और लॉरेंस जो था उस लड़के को जानना चाहती थी। और उसे ऐसा लगता था, कैसा लगता था उसे, कि मतलब लॉरेंस जो है वो भी ये चाहता है एज इफ ही वुड लाइक टू बी नोन, कि उसको भी कोई जाने, मतलब वो भी चाहता था कि मैं भी किसी को जानूं और मुझे भी कोई जाने, यानी कि वो भी लोगों के साथ परिचय बनाना चाहता था, जैसे कि वो भी किसी को जाने और कोई उसको भी जाने। इफ़ ही ओनली न्यू हाउ टू बिगिन, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरुआत करे, मतलब उसको जो को पता नहीं था कि कैसे उस लड़के के बारे में जाने, कैसे उससे दोस्ती करे। सिंस द पार्टी से लेके शी हैड बीन मोर ईगर देन एवर, और पार्टी के बाद तो क्या हुआ, उसकी इच्छा और अधिक प्रबल हो गई, मतलब वो पहले से भी कहीं ज़्यादा उत्सुक थी लॉरी को जानने के लिए। एंड हैड प्लान्ड मैनी वेज ऑफ मेकिंग फ्रेंडशिप विद हिम, और उसने ऐसे बहुत सारे तरीकों की कोशिश की, योजना बनाई जिससे वो जो थी उसके साथ दोस्ती कर सके। किसके साथ? लॉरी के साथ। बट ही हैड नॉट बीन सीन लेटली, लेकिन वो काफ़ी समय से नहीं दिखा था। एंड जो बिगेन टू थिंक ही हैड गोन अवे, और जो सोचने लगी, मतलब जो को लगा कि कि लॉरेंस कहीं चला गया है, मतलब जो लॉरेंस जो है वो वहाँ पे है नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसे लॉरेंस जो था वो दिखा नहीं था। When she one day spied a brown face at an upper window, looking wistfully down into their garden, where Beth and Abby were snowballing one another. और एक दिन स्पाइड होता है, वैसे तो जासूसी करना, मतलब एक दिन चुपके से, जैसे होता है ना हम किसी पर नज़र रखते हैं, वैसे वो उसकी विंडो पर जो है नज़र रखती थी। वैसे एक दिन उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो ने एक दिन देखा कि एक भूरे रंग के चेहरे व्यक्ति को, जो कौन था, जो कि लॉरी था, को दूसरी मंजिल की खिड़की के पास उनके बगीचे में देखते हुए देखा। और बगीचे में क्या हो रहा था, बगीचे में एमी और बेद एक दूसरे को स्नोबॉल फेंक रहे थे, मतलब एक दूसरे के साथ स्नोबॉल खेल रहे थे। वहां पर बहुत बर्फ गिरती थी, तो एमी और बेद क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले बना बनाकर फेंक कर खेल रहे थे। और इन सब चीज़ों को दूसरी मंजिल की खिड़की पर से कौन देख रहा था? लॉरी देख रहा था, यानी कि लॉरी जो था अपने घर की दूसरे मंजिले की बिल्डिंग की खिड़की पर बैठा था, और वो वहां से किसे देख रहा था? वहां से वो बेद और एमी को देख रहा था, एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंकते हुए। विस्टफुली का क्या मतलब होता है? लॉन्गिवली सैड थिंकिंग ऑफ द पास्ट, मतलब वो पुरानी चीजों के बारे में, पास्ट की जो था वो सोच रहा था। आगे देखते हैं। That boy is suffering for society and fun, she said to herself. उसने अपने आप से कहा, क्या कहा कि मतलब ये जो लड़का है, the boy is suffering for society, मतलब जो को ऐसा लगा the boy is suffering for society and fun, कि ये जो लड़का है ये समाज सोसाइटी होती है समाज, लेकिन यहाँ पर किसके लिए सेंस में लगाई है? मित्र और परिवार, मतलब ना तो उसके पास परिवार था और ना मित्र थे। जो लॉरी कैसा था? वो अकेला था। तो जो को क्या लगा कि वो लड़का मित्र, परिवार, समाज और मौज मस्ती, इन दोनों के लिए पीड़ित है। सफरिंग मतलब पीड़ित है, सफ़र कर रहा है, मतलब उसको मित्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, समाज, मौज मस्ती, फन, सब कुछ चाहिए, जैसा कि हर बच्चे को चाहिए। हिज ग्रैंडपा डजंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर हिम, उसके दादाजी नहीं जानते कि उसके लिए क्या अच्छा है, मतलब उसके जो आजोबा हैं, उसके जो ग्रैंडपा हैं, दादाजी है, वो ये नहीं जानते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है। एंड कीप्स हिम शट अप ऑल अलोन, और उसे हमेशा अकेला बंद करके रखते हैं। शट अप वैसे तो मुंह बंद करने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लगा है वो उसका मुंह थोड़ा ही बंद करके रखते हैं, वो उसे घर में हमेशा बंद करके रखते हैं। कैसे रखते हैं? अलोन मीन्स अकेला। He needs a party of jolly boys to play with और somebody young and lively। जो को कैसा लगता है कि मतलब जो उसके पास तो कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना ही कोई फन है और ना ही उसके पास कोई फैमिली है, और उसके दादाजी भी नहीं जानते कि उसके लिए क्या अच्छा है, ठीक है, और उसे अकेले ही बंद रखते हैं। उसे खेलने के लिए, जो को क्या लगता है कि उसे खेलने के लिए हंसमुख लड़कों की एक पार्टी चाहिए, मतलब एक कंपनी होती है ना, हर किसी के फ्रेंड्स होते हैं, या कोई युवा और उत्साही संगत चाहिए, मतलब या तो उसे एक यंग लड़कों की फैमिली चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत उत्साही और जो उसके साथ खेले, बोले, बात करे, उसका मनोरंजन करे। आई हैव ए ग्रेट माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो, और जो को क्या लगा कि मेरे पास तो एक अच्छा दिमाग है और मुझे जाकर उस बूढ़े सज्जन के पास जाकर उसे ये सब बातें बताने के लिए, मतलब जो को लगा कि उसे समझदारी से उस बूढ़े के पास जाकर उसे ये सब बता देना चाहिए। क्या सब बता देना चाहिए? कि जो आपका लड़का है, आपका जो पोता है लॉरी, वो बेचारा अकेलापन फील करता है, वो बहुत पीड़ित है, उसके पास ना फ्रेंड्स है, ना फन है, ना परिवार है। ये सब बातें जो किसको बताना चाहती है? लॉरी के दादाजी को बताना चाहती है। तो चलिए पेज नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पेज देखते हैं। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे।
The idea amused Joe, who liked to do daring things and was always scandalizing Meg by her queer performance। और जो को जो था ये आइडिया जो था बहुत अच्छा लगा, और इस विचार ने इस विचार ने क्या किया, जो को आश्चर्यचकित कर दिया। अम्यूज्ड जो मतलब आश्चर्यचकित कर दिया जो को। वो बहुत प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि उसको ना हमेशा एडवेंचरस कार्य करने में, ऐसी साहसी चीज़ें करने में, डेयरिंग थिंग्स मतलब डेयरिंग होता है ना, बहुत ही मतलब साहसी कार्य जो करने में सबको डर लगे, ऐसे कार्य साहसी चीज़ें करना उसे पसंद था। और वो हमेशा मेग को उसके विचित्र प्रदर्शनों के लिए वॉज ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग मेग, वो हमेशा क्या करती थी, डराती थी। स्कैंडलाइजिंग मतलब डराती थी मेग को। किससे? बाय हर क्वियर मतलब विचित्र, परफॉर्मेंसेस मतलब प्रदर्शन। वो हमेशा क्या करती थी, मेग को उसके विचित्र प्रदर्शनों से डराती रहती थी। द प्लान ऑफ गोइंग ओवर, वहां जाने का जो प्लान था, was not forgotten, उसको भुलाया नहीं गया था। एंड when the snowy afternoon came, और जब एक बर्फीली दोपहर आई, मतलब एक ऐसी दोपहर जब बर्फ गिर रही थी, जो resolved to try what could be done, जो ने मतलब ऐसी योजना बनाई, ऐसा संकल्प किया कि क्या किया जा सकता है, मतलब कैसे किसकी समस्या को सुलझाया जाए, कैसे उसकी समस्या को सुलझाया जाए। व्हाट कुड बी डन, किसकी? मिस्टर लॉरी की, क्योंकि वो बेचारा अकेला अपने घर में बंद रहता था, उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई सोशल सर्किल नहीं था। शी सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, और एक दिन उसने मिस्टर लॉरेंस को गाड़ी चलाकर जाते हुए देखा। एंड देन सेल्ड आउट टू डिग हर वे डाउन टू द हैज, और फिर उसने क्या किया, उसने मिस्टर लॉरेंस को ड्राइव करते हुए देखा। और फिर हेज क्या होता है? हेज होती है झाड़ीदार बाड़, मतलब जैसे कांटों से लोग नहीं बाउंड्री सी बना देते, ऐसे जो झाड़ीदार बाड़ होती है ना, उसको हैज बोलते हैं। वेयर शी पॉज्ड, जहां वो रुकी, एंड टुक ए सर्वे, और उसने क्या किया, मतलब वहां पर वो हेज के लिए अपना रास्ता खोदने के लिए वो बाहर निकली, जहां उसने रुककर सर्वेक्षण किया। जो थी बाहर, उसने मिस्टर लॉरेंस को गाड़ी चलाकर जाते हुए देखा, और वो जो थी हेज के लिए, झाड़ीदार बाड़ के लिए अपना रास्ता खोदने के लिए, मतलब वहां बर्फ इतनी गिरती है तो उसको खुदाई करके रास्ता बनाना पड़ता है, उसने बाहर निकली, जहां उसने क्या किया, रुककर सर्वेक्षण किया। वेयर शी पॉज्ड एंड टुक ए सर्वे, जहां उसने रुककर सर्वेक्षण किया। ऑल क्वाइट, एकदम शांत। कर्टेन्स डाउन, पर्दे गिरे हुए थे। एट दी लोअर विंडोज, मतलब नीचे 2 मंजिल का घर था ना, वो सेकंड फ्लोर पे उसने लॉरी को देखा था, दूसरे मंजिल की खिड़की पर, और नीचे की जो खिड़की थी उनके सब पर्दे डले हुए थे, मतलब पर्दे गिरे हुए थे, बंद थे। सर्वेंट्स आउट ऑफ साइट, कोई भी नौकर नहीं दिख रहा था। एंड नथिंग ह्यूमन विजिबल बट ए कर्ली ब्लैक हैट लीनिंग ऑन ए थिंग हैंड एट द अपर विंडो, और कोई भी जो था नौकर वो नहीं दिख रहा था, और कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। नथिंग ह्यूमन विजिबल बट ए कर्ली, कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था, बट ए कर्ली, सिवाय एक कर्ली ब्लैक हेड लीनिंग ऑन ए, एक कर्ली ब्लैक हेड मतलब उसको सिर्फ सिर दिखा लॉरी का, जिसके कैसे बाल थे, कर्ली हेयर थे। लीनिंग ऑन ए थिन हैंड, लीन होता है झुकना, थिन मतलब पतला, जो एक पतले से हाथ पर झुका हुआ था। एट दी अपर विंडो, ऊपर की खिड़की पर क्या देखा उसने क्या देखा कि सभी तरफ शांति थी, नीचे की खिड़कियों पर पर्दे डले थे, और नौकर चाकर कोई नहीं दिख रहा था, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऊपर की खिड़की पर एक पतले हाथ पर झुका हुआ एक सिर था, और वो सिर किसका था? लॉरी का था। There he is, thought Joe, poor boy, all alone and sick. This dismal day, it's a shame. I will toss up a snowball and make him look out, and then say a kind word to him. मतलब जो को कैसा लगा बेचारी को? ओ वह वहाँ है, जो ने सोचा, बेचारा लड़का, पुअर बॉय, बेचारा लड़का, इस निराशाजनक दिन में बिल्कुल अकेला। डिसमेल डे मतलब निराशाजनक दिन। इस निराशाजनक दिन में बिल्कुल अकेला और बीमार। किसने? जो ने क्या सोचा कि मैं मुट्ठी भर नरम बर्फ जो है ऊपर फेंकती हूँ, मतलब उसने सोचा कि ऊपर ग्लास पर जहाँ पर वो बैठा हुआ है सेकंड फ्लोर की विंडो पर, वहाँ पर मैं जो है बर्फ फेंकूंगी, और जब बर्फ फेंकूंगी तो वह बाहर देखेगा। तो उसने क्या किया, मुट्ठी भर नरम जो बर्फ जो है वो ली और ऊपर फेंक दी। Up went a handful of soft snow and the hat turned at once. एक मुट्ठी भर नरम बर्फ उसने ऊपर फेंकी, और सिर जो था वो तुरंत मुड़ गया। मतलब अचानक से कोई चीज़ आती है तो हम पलट कर देखते हैं ना कि अरे ये क्या हुआ, ये कहाँ से आया, तो वैसे ही वो सिर जो था तुरंत मुड़ गया। एक चेहरा दिख रहा था, showing a face which lost its listless लुक इन ए मिनट। लिस्टलेस होता है लैकिंग एनर्जी, एक ऐसा चेहरा जिस पर कोई एनर्जी नहीं थी, मतलब वो बीमार था ना इसलिए।
और मतलब एक चेहरा दिखा जिसने 1 मिनट में ही क्या किया, अपनी जो उदासी थी, अपनी जो मतलब बीमार सा चेहरा था वो खो दिया। एज द बिग आईज ब्राइटेंड एंड द माउथ बिगेन टू स्माइल, और जो बड़ी बड़ी आंखें थी वो चमक उठी और मुंह जो था वो मुस्कुराने लगा। जो नॉडेड एंड लाफ्ड, जो ने क्या किया, जो ने अपना सिर हिलाया, नॉड होता है ना, मुंडी हिलाते हैं वो, और वो हंसी। एंड फ्लोरिश्ड हर ब्रूम एज शी कॉल्ड आउट, और जैसे मतलब उसने बुलाया तो उसने, हम ऐसे लहराते हैं ना कई बार, हाय करते हैं हाय, तो उसके हाथ में उसकी जो झाड़ू थी उसने वही ऐसे लहराई। वेव, फ्लोरिस्ट मतलब वेव की, ऐसे ऐसे हिलाना, झाड़ू हाथ में लेके ऐसे ऐसे हिलाई उसने उसकी तरफ, मतलब उसका अटेंशन लेने के लिए, मतलब अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। हाउ डू यू डू, आर यू सिक, कैसे हो तुम, क्या तुम बीमार हो। लॉरी ओपन द विंडो, लॉरी ने जो था विंडो को खोला। लॉरी ओपन द विंडो एंड क्रोक्ड आउट एज होर्सली एज ए रॉवन, लॉरी ने खिड़की खोली और कोए के जैसी कर्कश आवाज में उत्तर दिया। होर्सली ऐसे रावन, रावन कोवे को बोलते हैं, रावन, ब्लैक रावन मतलब काला कोआ, और उसने क्रोक्ड आउट एज होर्सली एज ए रोवन मतलब कोवे के जैसे कर्कश आवाज में उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, हाँ अच्छा हूँ धन्यवाद, बेटर थैंक यू, आई हैव हैड ए बैड कोल्ड एंड बीन शट अप ए वीक, मुझे ना, उसने क्या कहा, मुझे बहुत सर्दी हो गई है और 1 सप्ताह से चुप हूँ, मतलब क्या हूँ, शट अप ए वीक, शट अप मतलब मुंह बंद करना, मुंह थोड़ा ही बंद किया है उसने, मतलब वो 1 सप्ताह से क्या है, घर में ही बंद है। क्यों, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें, व्हाट डू यू अम्यूज़ योर सेल्फ विद, मुझे क्षमा करें, आप कैसे अपना मनोरंजन करते हैं, मतलब अम्यूज़ मीन्स मनोरंजन करना, कि कैसे आप अपना मनोरंजन करते हैं, अपने आप को आनंदित करते हैं। नथिंग, कुछ नहीं, इट्स एज डल एज डॉम्स अप हियर, यहाँ पे ऐसा है, मतलब जैसे डॉम्स, जैसे ताबूत, टॉम्ब होती है कब्रें, कब्रिस्तान कैसा होता है, वहाँ पर एकदम शांति होती है ना, कोई जाता है तभी वहाँ पर वो कुछ अपनी कब्र पर फूल चढ़ाने या कुछ करने, अदरवाइज वहाँ पर एकदम शांति होती है। तो ये कह रहा है कुछ नहीं, यहाँ पर तो इतनी शांति है, ऐसा डल है जैसे कि टॉम्ब्स हो, मतलब कब्रिस्तान हो। डोंट यू रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो। नॉट मच, दे वोंट लेट मी, वो मुझे ऐसा करने नहीं देंगे, मतलब वो मुझे पढ़ने नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो जो है बीमार है और वो अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि वहां पर जो था कब्रों की तरह नीरस माहौल था, एकदम डल माहौल था। कांट समबडी रीड टू यू, क्या कोई तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाता है, मतलब उसका कहने का मतलब है अगर तुम नहीं पढ़ते और कोई तुम्हें पढ़ने भी नहीं देगा, ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हो, तो कोई तुम्हें पढ़कर नहीं सुनाता है क्या। ग्रैंडपा डज समटाइम, अब लॉरी आंसर कर रहा है कि कभी कभी ग्रैंडपा करते हैं, बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम, लेकिन मेरी जो किताबें हैं उसमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता, मतलब उनको रुचि नहीं आती लॉरी की किताबों में। एंड आई हेट टू आस्क ब्रुक ऑल द टाइम, और मुझे हर समय मिस्टर ब्रुक से पूछना पसंद नहीं। ब्रुक कौन है, ब्रुक जो है वो ब्रुक जो है वो लॉरी के ट्यूटर हैं, आगे आएगा, आगे जब हम आगे का चैप्टर इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तब आएगा। ब्रुक से पूछना उसे पसंद नहीं है। ब्रुक कौन है, वो लॉरी के ट्यूटर हैं। तो लॉरी कह रहा है ग्रैंडपा कभी कभी पढ़ते हैं लेकिन उनको मेरी किताबों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और हर समय ब्रुक से पूछना मुझे पसंद नहीं है, मतलब मैं नफरत करता हूँ हर समय ब्रुक से पूछने में। हैव समवन कम एंड सी यू देन, तो फिर वो जो क्या कहती है, तो फिर किसी को तुमसे मिलने के लिए बुला लो, मतलब किसी और को बुला लो जो तुम्हें पढ़कर सुनाए, तुम्हारा मनोरंजन करे, तुम्हारे साथ कुछ खेले। There isn't anyone I would like to see, ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं मिलना चाहूँगा, मतलब वो कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है जिससे मिलना मुझे पसंद हो। बॉयज़ मेक सच ए रो एंड माई हेड इज़ वीक, बॉयज़ क्या करते हैं, वो दंगा करते हैं, मेक सच ए रो मतलब दंगा करते हैं, शरारतें करते हैं, एंड माई हेड इज़ वीक, और मेरा जो है सिर जो है वो कमज़ोर है, मतलब उसे दंगा शोर शराबा ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, लड़के जो है वो खूब दंगा करते हैं और मेरा सिर जो है वो दुखता है। वो कह रहा है मेरा सिर जो है वो दुखता है, माई हेड इज़ वीक। इज़न्ट देयर सम नाइस गर्ल, क्या कोई अच्छी लड़की नहीं है, हु वुड रीड एंड अम्यूज यू, जो तुम्हें पढ़कर भी सुनाए और तुम्हारा मनोरंजन भी करे। गर्ल्स आर क्वाइट एंड लाइक टू प्ले नर्स, गर्ल्स जो हैं वो लड़कियां जो है वो शांत होती हैं और उन्हें नर्स टू प्ले नर्स मतलब नर्स का रोल अदा करना, मतलब उनको दूसरे की सेवा करना। नर्स सिस्टर्स होती है ना हॉस्पिटल्स में, वो कैसे दूसरों की सेवा करती हैं, तो वो कह रही है कि गर्ल्स जो होती हैं उनको नर्सिंग का मतलब नर्स बनना बहुत अच्छा लगता है। तो तुम किसी गर्ल को नहीं जानते हो क्या जो तुमको ये सब पढ़कर सुनाए। आगे देखते हैं, पेज नंबर 5 पे आ गए हैं। डोंट नो एनी, मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। यू नोस, तुम हमें जानते हो। बिगन, जो ने कहना शुरू किया। देन लाफ्ट एंड स्टॉप, तब हंसी और फिर वो उसने क्या किया, फिर वो रुक गई। आगे सो आई टू, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अब लॉरी ने क्या उत्तर दिया कि हाँ मैं जानता हूँ।
विल यू कम प्लीज, क्या आप आएंगे प्लीज। मतलब लॉरी जो है जो से अब पूछ रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्या आप आएंगे कृपया। और क्राइड लॉरी, मतलब एक होता है ना बड़े दुखी से स्वर में लॉरी ने उससे कहा, रोती रोती सी आवाज में, मतलब बड़ा दुखी से स्वर में लॉरी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्या आप आओगे प्लीज। मतलब उसको बड़ी खुशी होगी अगर जो है उसके पास आएगी। आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम। जो ने उससे क्या कहा कि मैं भाई शांत नहीं हूँ और अच्छी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आ जाऊंगी। मतलब जो ने अपना क्या इंट्रो दिया कि भाई देख भाई मैं आ तो जाऊंगी तेरे पास, लेकिन मैं जो है क्वाइट मतलब शांत भी नहीं हूँ एंड नाइस और अच्छी भी नहीं हूँ, बट आई विल कम, लेकिन मैं जो है आ जाऊंगी। इफ मदर विल लेट मी, अगर माँ मुझे आने देगी। मतलब जो उसे कह रही है कि मैं आ तो जाऊंगी लॉरी, लेकिन माँ अगर मुझे परमिशन देगी, मतलब माँ अगर मुझे आने देगी। आई विल गो आस्क हर, मैं जाऊंगी और उनसे पूछूंगी। शट द विंडो लाइक ए गुड बॉय एंड वेट टिल आई कम, अब तुम एक अच्छे लड़के की तरह खिड़की को जो है बंद कर दो एंड वेट टिल आई कम, और इंतजार करो जब तक कि मैं वापस आती हूँ। With that, जो shouldered her broom and marched into the house, और इसी के साथ जो ने क्या किया, shouldered her broom, अपनी झाड़ू को कंधे पर रखा and marched into the house, और घर चली गई। Wondering what they would all say to her, और वो मतलब घर जाते जाते क्या सोच रही थी, वो यही सोच रही थी कि मैं घर जाऊंगी तो मतलब वे सब मुझसे पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगी। मतलब वो अंदर से सोच रही थी कि मतलब क्या सोचेंगे, what they would all say to me, वो सब मुझसे क्या कहेंगे। लॉरी वॉज इन ए फ्लटर ऑफ एक्साइटमेंट एट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी, और लॉरी जो था वो इस विचार से ही बहुत खुश था कि अब क्या होगा, अब मेरे पास एक कंपनी होगी। मतलब अब उसके पास जो थी एक कंपनी होगी, किसकी कंपनी होगी, जो की, क्योंकि जो उसे बोलकर गई है ना कि मैं आ जाऊंगी अगर माँ मुझे आने देगी। लॉरी कंपनी मिलने के विचार से ही, मतलब कंपनी मिलने के विचार से ही वो बहुत जो था उत्साह में था। एंड फ्लू अबाउट टू गेट रेडी, और लॉरी जो था वो तैयार होने के लिए चला गया। फॉर एज मिसिज मार्च सेड, क्योंकि मिसिज मार्च ने उससे कहा था ही वॉज ए लिटिल जेंटलमैन, कि वो एक बहुत ही छोटा जेंटलमैन है, मतलब एक सज्जन पुरुष है। सभ्य एंड डिड ऑनर टू द कमिंग गेस्ट बाय ब्रशिंग हिज कर्ली हेयर, और जो आने वाले मेहमान है उनको सम्मान देने के लिए उसने क्या किया, अपने जो कर्ली हेयर थे उनको ठीक किया, संवारा। एंड पुटिंग ऑन ए फ्रेश कलर, और फ्रेश कलर यहाँ पर रंग देने के लिए नहीं है कि उसने अपने हेयर डाई किए, कलर किया, नहीं, मतलब उसने एक शर्मीलापन लाया अपने अंदर। एंड ट्राइंग टू टाइडी अप द रूम, और रूम को ठीक करने लगा। विच इन स्पाइट ऑफ हाफ ए डजन सर्वेंट्स वॉज एनीथिंग बट नीट, एनीथिंग बट नीट, मतलब कुछ भी था बट नीट, लेकिन साफ नहीं था। मतलब घर में आधा दर्जन नौकर होने, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, मतलब घर में आधा दर्जन नौकर होने के बावजूद भी। और टू टाइडी क्या कहें यहाँ पे, ये इन्फिनिटिव है, मतलब घर में आधा दर्जन नौकर होने के बाद भी रूम कैसा था, सब कुछ था लेकिन साफ नहीं था। प्रेजेंटली देयर केम ए लाउड रिंग, तभी अचानक क्या हुआ, जोर की घंटी बजी। देन ए डिसाइडेड वॉइस, तब एक मतलब डिसाइडेड वॉइस जैसे होता है ना, उसको पता था कि किसकी आवाज़ आएगी, जैसे कि घर के नौकर की या किसी की। देन ए डिसाइडेड वॉइस आस्किंग मिस्टर लॉरी, एक आवाज़ ने मिस्टर लॉरी से पूछा जो कि परिचित थी, मतलब पहले से उसको पता था। एंड ए सरप्राइज लुकिंग सर्वेंट, और एक विचित्र सा दिखने वाला, मतलब एक नौकर आया जो कैसा था, सरप्राइज लुकिंग, मतलब विचित्र सा दिख रहा था, हैरान करने वाला दिख रहा था। केम रनिंग अप टू अनाउंस ए यंग लेडी, ये बताने के लिए आया कि एक यंग लेडी आई है। तो यंग लेडी कौन थी, जो आई थी। ऑल राइट शो हर अप, उसे ऊपर का रास्ता दिखाओ, मतलब उसे ऊपर भेज दो। इट्स मिस जो, ये मिस जो है, देखिए जो के लिए यहाँ पे तो मिस वर्ड यूज किया गया है, ऊपर मिसेज यूज किया गया है। मिसेज मार्च सेड ही वॉज ए, नहीं यहाँ पर मिसेज मार्च के लिए मिसेज लगा है, यहाँ पर जो के लिए मिस लगा है। सेड लॉरी गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो, और वह अपने लिटिल पार्लर के मतलब घर के दरवाजे तक गया, किससे मिलने के लिए, जो से मिलने के लिए। हु अपीयर्ड लुकिंग रोजी एंड क्वाइट एट हर ईज, जो मतलब कैसी दिख रही थी वह लॉरी। उसके एक हाथ में क्या था देखो, लॉरी who appeared looking rosy and quite at her ease with a covered dish in one hand and bathes 3 kittens in the other hand, जो क्या लेके आई थी, अपने एक हाथ में तो डिश लेके आई थी, एक प्लेट लेके आई थी जो कि ढकी हुई थी, और दूसरे हाथ में जो थी बेद की 3 किटन्स थी, मतलब 3 छोटी बिल्लियां थी। और वो फिर भी कैसी दिख रही थी, गुलाबी दिख रही थी, मतलब बहुत खुश नजर आ रही थी, अच्छी दिख रही थी। और क्या था, उसके हाथ में बिल्ली के 3 बच्चे थे। अब जो ने क्या कहा, हियर आई एम बैग एंड बैगेज, अब जो ने उसे कहा हियर आई एम, मैं आ गई अपने सामान के साथ, मतलब अपने साजो सामान के साथ, मतलब अपना बैग भी ले आई हूँ, बैगेज मतलब अपना सब सामान लेकर मैं
आ गई हूँ। शी सेड ब्रिस्कली, कैसे कहा उसने, तेज आवाज में कहा, मतलब उत्साहपूर्वक वो बोली। मदर सेंट हर लव एंड वॉज ग्लैड इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, माँ ने अपना प्यार भेजा है और वो बहुत प्रसन्न थी, इफ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। Meg wanted me to bring some of her blanc mange. She makes it very nicely and Beth thought her cats would be comforting. मतलब वो कहती है कि मैग चाहती थी कि मैं उसका बनाया हुआ ब्लैंक मॉन्ग क्या होता है, आमंड फ्लेवर्ड मिल्क पुडिंग, मतलब आमंड फ्लेवर का मिल्क पुडिंग होती है, मतलब दूध की खीर होती है जो किसकी होती है, आमंड फ्लेवर की। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लैंक मॉन्ग जो है आमंड फ्लेवर की मिल्क पुडिंग होती है, दूध की खीर होती है। शी मेक्स इट वेरी नाइसली, वो इसे बहुत अच्छा बनाती, वह इसे बहुत अच्छी बनाती है। एंड बेद और बेद ने सोचा कि उसके बिल्ली के बच्चे, मतलब वो जो बिल्लियाँ भेज रही है उससे तुम्हें अच्छा लगेगा। आई न्यू, मैं जानती थी, यू वुड लॉफ एट दैम, कि तुम उन पर हंसोगे, बट आई कुडंट रिफ्यूज, लेकिन मैं मना नहीं कर सकी। शी वॉज सो एंक्शियस टू डू समथिंग, वो कुछ करने की इच्छुक थी। मतलब जो कह रही है कि उसने बेद ने अपनी बिल्लियाँ भेजी है और इसने मैग ने क्या किया, आपके लिए खीर, बादाम की खीर बनाकर भेजी है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकी, क्योंकि वो क्या करती थी, वो चाहती थी, वो भी कुछ करना चाहती थी आपके लिए। आगे देखते हैं। It so happened that Beth's funny loan was just the thing for in laughing over the kids. Laurie forgot his bashfulness and grew sociable at once. It so happened that Beth, मतलब ऐसा हुआ, हंसते, अब क्या हुआ, बेथ की बिल्ली भेजने की कल्पना लॉरी को इतनी मजेदार लगी कि वो हंसते हंसते अपना शर्माना भूल गया। It so happened that Beth's funny loan was just, मतलब बेथ ने जो बिल्ली भेजी थी ना, कि बिल्ली से उसको बहुत अच्छा लगेगा, इससे उसको इतना, मतलब लॉरी को ऐसा लगा कि वो हंसते हंसते भूल ही गया शर्माना। मतलब बैशफुलनेस मीन्स होता है शाइनेस, शर्मिलापन, मतलब हंसते हंसते वो अपना शर्माना भूल गया। एंड ग्रीव सोशलेबल एट वंस, और एक बार में ही मिलनसार हो गया। सोशेबल मतलब मिलनसार। एंड ग्रीव सोशेबल एट वंस, और तुरंत ही एकदम ही मिलनसार हो गया। दैट लुक्स टू प्रिटी टू कैट टू ईट, ही सेड स्माइलिंग विद प्लेजर, और ये तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इससे मतलब हाँ, उसने हंसते हुए खुशी से कहा कि ये तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जो डिस्कवर द डिश, अनकवर द डिश, जैसे ही जो ने जो थी डिश थी जो वो लाई थी उसको अनकवर किया। एंड शोड द ब्लैंक मॉन्ग सराउंडेड बाई ए गार्लैंड ऑफ ग्रीन लीव्स एंड द स्कारलेट फ्लावर्स ऑफ एमीज पेट जीरेनियम। एमी के पसंदीदा जीरेनियम के जो लाल फ्लावर थे, स्कारलेट मतलब रेड कलर होता है, स्कारलेट फ्लावर्स, लाल फ्लावर्स जो थे, मतलब वो डिश कैसी थी, वो हरे रंग की पत्तियों से चारों तरफ से और लाल रंग के जीरेनियम के फ्लावर से घिरी हुई थी। तो वो देखने में इतनी सुंदर लग रही थी वो डिश, कि तुरंत लॉरी ने कहा कि ये तो इतनी अच्छी लग रही है, मतलब कि इसको तुरंत खा सकते हैं। मतलब उसको बहुत अच्छी लगी वो, कि कितनी अच्छी तरीके से उसने भेजा है। अब जो कहती है इट इज़न्ट एनीथिंग, ये कुछ नहीं है, ओनली दे ऑल फेल्ट काइंडली एंड वांटेड टू शो इट। उन मतलब उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो बहुत साधारण है, और वो सब बहुत दयालु थे, मतलब उनको तुम्हारे ऊपर बहुत अनुकंपा थी, वो तुम्हारे लिए ऐसा करना चाहते थे, बस इसलिए उन्होंने भेजा है। टेल द गर्ल टू पुट इट अवे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5 तक हमारा हो गया है। Let the girl to put it away. It is so simple. You can eat it and being soft, it will slip down without hurting your sore throat with a cozy room. This is. वो कहती है कि इस लड़की से इसे हटाने बोलो, मतलब लड़की से बोलो कि वो जो काम करती थी उसके यहाँ वो इसे अलग रख देगी, और ये बहुत साधारण है, चाय के साथ खाने को तुमको दे, और ये इतना सॉफ्ट, इतना नरम है कि तुम्हारे गले को, मतलब उसका गला दुख रहा था ना, उसे सर्दी हुई थी, सोर थ्रॉट मतलब दुखता हुआ गला, कि तुम्हारे गले को नुकसान बिना पहुँचाए ही ये अंदर चली जाएगी, मतलब तुम इसे आसानी से खा सकते हो। वॉट ए कोजी रूम दिस इज, ओ कितना अच्छा आरामदायक, कोजी रूम मतलब बहुत ही आरामदायक कमरा है। इट माइट बी इफ इट वॉज केप्ट नाइस, हो सकता है, मतलब वो कह रही है कि ये डिश अच्छी रहेगी अगर इसे वैसे रखा जाए, बट द मेड्स आर लेजी, लेकिन जो काम नौकरानियाँ हैं वो बहुत आलसी हैं। एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक देम माइंड, और मैं नहीं जानता कि कैसे उनसे काम कराया जाए। इट वरीज मी दो, और इससे मुझे बहुत चिंता भी होती है। आई विल राइट इट अप इन 2 मिनट्स, मैं इसे ठीक कर दूंगी 2 मिनट में। किसने कहा? जो ने कहा, मैं इसे अभी 2 मिनट में ही ठीक कर देती हूँ।
For it only needs to have the hearth brushed, और इसके लिए क्या है, to it only needs to have the hearth. hearth होता है चूल्हा, चिमनी. जब बर्फ, आपने देखा होगा जहाँ बर्फ वगैरह गिरती है जिन प्लेसेस में, वहाँ पर एक चिमनी दी हुई होती है रूम के अंदर ही, चूल्हा टाइप का. मतलब वहाँ से बस धूल हटानी है, उसको साफ करना है. hearth brush मतलब चूल्हे के आसपास की, मतलब चिमनी के आसपास की जो राख है उसे साफ करना है. ब्रश करना है मतलब साफ करना है. चूल्हा और चूल्हे के आसपास की जो जगह है, मतलब जिसे आप चिमनी कह सकते हो. आपने देखा होगा ना जो होटलों में जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ पर जो चूल्हा सा रूम में जलता रहता है, चिमनी. एंड द थिंग्स मेड स्ट्रेट ऑन द मेंटल पीस, और मेंटल पीस होता है जो उसके मतलब एक तरीके से आप समझ लो शेल्फ, जो वो चूल्हा टाइप होता है उसके ऊपर जो शेल्फ बनी होती है ना, उस पर जो सामान रखा जाते हैं उसको अरेंज करना है. एंड द बुक्स पुट हियर, और किताबें यहाँ रखनी है. एंड द बॉटल्स देयर, और बोतलें वहाँ रखनी है. एंड योर सोफा टर्न फ्रॉम द लाइट, और तुम्हारे सोफे पे चमक रोशनी आ गई है, मतलब साफ सुथरा हो गया. एंड द पिलोज प्लम्प्ड अप, और तकिए भी थोड़े उठ गए हैं. मतलब कैसे हो गए, मतलब सब उसने ऑर्गेनाइज कर दिया है. एंड नाउ देन यू आर फिक्स, और लो अब बिल्कुल ठीक हो गया. मतलब जो कहती है कि मैं ये सब 2 मिनट में ही ठीक कर दूंगी, इसके लिए उसे क्या करना है, चूल्हे के आसपास की जो जगह है वो साफ करनी है. मतलब चिमनी के पास वाली जो अंगीठी है उसकी राख और शेल्फ पर रखी हुई वस्तुओं को ठीक करना होगा. किताबें यहाँ रखी, बोतलें वहाँ रखी. उसका सोफा रोशनी में बदल गया, मतलब सोफे पर लाइट आ गई, रोशनी आ गई, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज होने से मतलब सोफा साफ हो गया. तो उस पर बैठने की भी जगह हो गई. और तकिए जो थे थोड़े ऊपर उठ गए, मतलब उसने जो गिरे पड़े तकिए थे उनको उठाकर ऑर्गेनाइज कर दिया. और क्या हो गया, सब ठीक हो गया. अब जो उसको कहती है नाउ देन यू आर फिक्स्ड, अब तुम बैठो, मतलब अब आप बैठ सकते हैं, ऐसा जो ने कहा. एंड सो ही वॉज, और तब क्या हुआ, वो बिल्कुल मतलब वैसा ही था. फॉर एज ही लाफ्ड एंड टॉक्ड, एज शी लाफ्ड एंड टॉक्ड, और वो हंसी और उसने बातें की. जो हैड विस्क थिंग्स इनटू प्लेस एंड गिवन क्वाइट ए डिफरेंट एयर टू द रूम. विस्क होता है मतलब चीज़ों को सरकाना, मूव करना. मतलब क्या हुआ, जो ने हंसते खेलते बोलते बोलते ही सभी वस्तु सही जगह पर उठाकर रख दी और कमरे का रूप ही बदल दिया. मतलब कैसा अस्त व्यस्त कमरा हो रहा था ना, कहीं किताबें पड़ी थी, कहीं बोतलें पड़ी थी, चिमनी के पास राख पड़ी थी. जो ने वो सब करके ठीक ऑर्गेनाइज करके कमरे का जो था वो रूप ही बदल दिया. Laurie watched her in respectful silence, and when she beckoned him to his sofa, he sat down with a sigh of satisfaction, saying gratefully. अब जब सब ठीक हो गया तो क्या हुआ, लॉरी कुछ बिना बोले ही बड़े आदरयुक्त और विस्मय में तरीके से मतलब जो की तरफ देख रहा था. और जब उसने सोफे पर बैठने का इशारा किया तो क्या हुआ, वो संतोषपूर्वक विद ए साई ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब संतोषपूर्वक वो जो था उसके ऊपर बैठ गया और कृतज्ञतापूर्वक बोला. क्या बोला, सेइंग ग्रेटफुली, कृतज्ञतापूर्वक क्या बोला, हाउ काइंड यू आर, तुम कितनी अच्छी हो. किसको बोला, वो जो को बोला. येस दैट्स व्हाट इट वांटेड, मतलब जो ने कहा हाँ मुझे वही चाहिए था. मतलब जो ने देखा सब ठीक हो गया तो वो जो था, लॉरी जो था वो खुश हो गया. जो तो वही तो चाहती थी ना, मतलब वही शब्द जो सुनना चाहती थी. नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू अम्यूज माई कंपनी. अब जो है वो बड़ी कुर्सी ले लो और मुझे मेरी कंपनी को, मतलब जो आई थी ना उसके पास, उसको खुश करने के लिए मुझे कुछ करने दो. नो आई केम टू अम्यूज यू. अब जो कहती है नहीं नहीं तुम क्यों मुझे मतलब मेरा मनोरंजन करोगे, मैं आई हूँ तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए. शैल आई रीड अलाउड, क्या मैं जोर से पढ़ूं. एंड जो लुक्ड अफेक्शनेटली टूवर्ड्स सम इनवाइटिंग बुक्स नियर बाय, और जो ने पास में जो कुछ किताबें रखी थी उनकी तरफ देखते हुए बोला कि मैं तुम्हारे लिए मतलब कुछ पढ़कर सुनाऊं. मतलब जो बोली कि मैं कुछ पढ़ूं तुम्हारे लिए. और जो ने आसपास की पुस्तकों की ओर स्नेहपूर्वक देखा. अब आगे देखा, अब लॉरी कह रहा है थैंक यू आई हैव रीड ऑल दीज, नहीं धन्यवाद मैं वो सब जो है पढ़ चुका हूँ. एंड इफ़ यू डोंट माइंड आई वुड रादर टॉक आंसर्ड लॉरी. और लॉरी ने कहा धन्यवाद मैंने उन सभी को पढ़ लिया और यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपके साथ बात करना मतलब गप्पे मारना चाहूँगा. नॉट ए बिट, बिल्कुल नहीं. आई विल टॉक ऑल डे इफ़ यू विल ओनली सेट मी गोइंग. मैं तो पूरा दिन बात कर सकती हूँ अगर सिर्फ तुम मुझे मतलब ऐसा करने की इजाज़त दोगे. मगर अगर तुम मतलब जो लॉरी से कह रही है कि अगर तुम मुझे बोलने दोगे तो मैं दिवस भर बात करूँगी. इज बेद द रोजी वन हु स्टेज एट होम गुड डील एंड समटाइम्स गोज आउट विद ए लिटिल बास्केट, आस्क लॉरी विद इंटरेस्ट. लॉरी ने मतलब बड़े, लॉरी ने क्या पूछा, लॉरी ने उससे पूछा, लॉरी ने जो से पूछा कि मतलब बेद कहती है कि मुझे तो यह भी नहीं मालूम. नहीं, लॉरी वो जो कह रही है कि यस दैट्स बेद. इज बेद द रोजी वन, बेद सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप. मतलब जो कह रही है कि मैं दिवस भर बात कर सकती हूँ, बेद जो है वो कहती है कि तुझे तो ये भी नहीं पता कि कब रुकना है. मतलब जो कह रही है लॉरी से कि मतलब बेद मुझे कहती है कि तू दिवस भर बात कर सकती है, तुझे ये भी नहीं पता कि कब रुकना है. इज बेद द रोजी वन हु स्टेज एट होम, क्या बेद वही गुलाबी लड़की है मतलब जो घर पर रहती है. गुड डील एंड समटाइम्स गोज आउट विद ए लिटिल बास्केट, और कभी कभी बाहर जाती है एक छोटी सी टोकरी हाथ में लेकर. आस्क लॉरी विद इंटरेस्ट,
कि जो बेथ जो है वही गुलाबी गोरी है क्या जो दिवस भर घर रहती है और कभी कभी एक छोटी सी टोकरी लेकर बाहर जाती है। वो लॉरी ने कौतूहल पूर्वक पूछा। कैसे पूछा? विद मतलब रुचि पूर्वक पूछा। विद इंटरेस्ट मतलब कौतूहल पूर्वक, रुचि पूर्वक लॉरी ने किससे पूछा? जो से पूछा कि क्या बेथ वही गुलाबी गोरी है जो दिन भर घर में रहती है और कभी कभी जो है वो बाहर जाती है। येस दैट्स बेथ, हाँ वही बेथ है। शी इज माई गर्ल, वो मेरी लाडली है, मतलब उसको वो बहुत पसंद है। ए रेगुलर गुड वन शी इज टू, और वो बहुत मतलब वो बहुत ही गुणवान लड़की है। ऐसा कौन बोल रहा है? जो बोल रही है लॉरी से बेथ के बारे में। द प्रिटी वन इज मेग, और वो प्यारी सी लड़की कौन है? वह सुंदर सी मेग है। एंड द कर्ली हेड वन इज एमी, और जिसके घुंघराले बाल हैं वो एमी है। आई बिलीव, ऐसा मुझे लगता है। लॉरी कलर्ड अब ओ हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट। अब जो कह रही है अरे तुमको कैसे पता चला, मतलब जो लॉरी से कह रही है अरे लॉरी तुमको कैसे पता चला, मतलब वो उससे पूछ रही है कि बेथ को भी तुमने पहचान लिया, मेघ को भी तुमने पहचान लिया, तो तुमको ये सब कैसे पता चला। लॉरी कलर्ड अप मतलब लॉरी जो था वो शर्मा गया। ब्लश्ड, देखिए यहाँ पे लिखा है गेस द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड कलर्ड अप का है ब्लश्ड। लॉरी जो था वो शर्मा गया। बट आंसर्ड क्विकली, लेकिन उसने आंसर्ड फ्रैंकली, लेकिन उसने क्या किया? बहुत फ्रैंकली उत्तर दिया। वाई यू सी आई ऑफन हियर यू कॉलिंग टू वन अनदर, मैं प्राय तुम लोगों को एक दूसरे को बुलाते हुए देखता हूँ। एंड व्हेन आई एम अलोन अप हियर, और जब मैं यहाँ अकेला बैठा रहता हूँ, आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ तुम्हारे घर में देखने से। यू ऑलवेज सीम टू बी हैविंग सच गुड टाइम्स, तुम सब हमेशा, मतलब उसको लगता है कि ये लोग हमेशा जो है कितना अच्छा समय बिताती है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हमने इसको पेज नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का वीडियो जो है हम पेज नंबर 7 से लेके हम जो है नेक्स्ट, चलिए पेज नंबर 7 भी हम इसी में कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टू बी हैविंग सच गुड टाइम्स के मतलब आप सब, वो कह रहा है लॉरी मतलब शर्माया हुआ सा बोलता है कि तुम लोग हमेशा एक दूसरे को आवाज़ लगाती रहती हो, और मैं जब यहाँ ऊपर अकेला होता हूँ तो ना चाहते हुए भी मेरी तुम्हारे घर पर नजर जाती है। किसको कह रहा है? वो जो को कह रहा है लॉरी। आई बैग योर पार्डन फॉर बीइंग सो रूड, और इतना अभद्र होने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू पुट डाउन द कर्टेन एट द विंडो वेयर द फ्लावर्स आर, लेकिन कभी कभी तुम खिड़की पर पर्दा लगाना भूल जाती हो जहाँ पर फूल हैं। एंड व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेड, और जब दिया जलाए जाते हैं, मतलब जब शाम को लाइटें जलती हैं, इट्स लाइक लुकिंग एट ए पिक्चर टू सी द फायर एंड यू ऑल अराउंड द टेबल विद योर फ्रेंड और विद योर मदर। जब शाम को लाइट्स जलती हैं तो तुम्हारे घर में देखना ऐसा लगता है एक पिक्चर देखने जैसा। तुम्हारी माँ होती है, तुम चारों बहनें अपनी माँ के मतलब टेबल के चारों तरफ बैठी होती है अपनी माँ के साथ। हर फेस इज राइट अपोजिट, उसका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। एंड इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर, और फूलों के पीछे से, मतलब उसकी माँ का जो चेहरा है, जो की माँ का जो चेहरा है, वो उसे इतना सुंदर लगता है कि आई कांट हेल्प वॉचिंग इट, कि मैं इसे देखने से अपने आप को नहीं रोक पाता। आई हैवंट गॉट एनी मदर यू नो, अब वो जो को कहते हैं तुमको पता है मेरी माँ नहीं है। एंड लॉरी पोक द फायर टू हाइड ए लिटिल ट्विचिंग ऑफ द लिप्स दैट ही कुड नॉट कंट्रोल, और वो मतलब जो उसके जो लिप्स थे ना वो फड़क रहे थे, मतलब जैसे रोने जैसा नहीं होता था ऐसे, मतलब लॉरी कहता है कि मतलब वो अपनी अभद्रता के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन वो फिर भी बोल देता है ऐसे करता हुआ कि मतलब मुझे जो तुम्हारे घर का दृश्य है वो बड़ा चित्र जैसा लगता है। आपकी माँ का चेहरा विरुद्ध दिशा में होता है, मतलब विपरीत दिशा में होता है। फूलों के पीछे से वह इतना सुंदर दिखता है कि मैं देखता ही रहता हूँ। और मतलब जो को कहता है वो कि तुमको मालूम नहीं होगा पर मेरी माँ नहीं है। ऐसा बोलते हुए होठों की थरथर को छिपाने के लिए लॉरी क्या करता है? पोक द फायर, वो आग को, पोक क्या होता है? पोक होता है जब वो सरिया लेके, मतलब कुछ लेके ना, सरिया लेके आग को ऐसे खोदने लगता है जलाने के लिए, और अपने जो होठों की थरथराहट थी, फड़क रहे थे, थरथराहट हो रही थी, उसको छिपाने की कोशिश करता है उसकी आवाज़ में, ताकि वो साउंड जो है जो सुन ना ले। दिस सॉलिटरी हंग्री लुक इन हिज आइज वेंट स्ट्रेट टू जोस वार्म हार्ट, और क्या होता है मतलब उसका जो मतलब उसकी जो आंखें थी ना, उसकी आंखों में मतलब साफ साफ दिख रहा था अकेलेपन की फीलिंग, मतलब जो को जो था ना बहुत उसके हृदय को छू गई ये बात कि कैसे मतलब जो सॉलिटरी था ना उसका हंग्री लुक, मतलब अकेला, मतलब उसकी आंखों में साफ दिखता हुआ अकेलापन, सॉलिटरी हंग्री लुक, अकेलापन जो था उसकी आंखों में साफ दिखता हुआ वो कैसा लगा? वो जो के गर्म दिल को छू गया, मतलब जो का जो था हार्ट था वो बहुत नरम था, उसको बहुत अच्छा लगा, उसका दिल छू दिया उसकी इस बात ने। और she had been so simply taught that there was no nonsense in her head, and at 15 she was as innocent and frank as any child. Lori was sick and lonely, and feeling how rich she was in home and happiness, she gladly tried to share it with him. Her face was very friendly and her sharp voice unusually gentle as she said,
उसने सरलता, उसने जो था जो को सरलता से इतनी अच्छी मतलब बात कह दी कि संस्कार था कि उसके दिमाग में, मतलब जो इतनी अच्छी सीधी सादी सरल लड़की थी कि उसके दिमाग में कोई बकवास ही नहीं भरी थी। निरर्थक विचार जो थे, मतलब अनयूजुअल टॉक जो थी, वो ऐसे निरर्थक विचार उसके दिमाग में आते ही नहीं थे। और 15 वर्ष की उम्र में वह किसी भी बच्चे की तरह मासूम और स्पष्ट, फ्रैंक एज एनी चाइल्ड, इनोसेंट एंड फ्रैंक, मतलब मासूम और फ्रैंक मतलब स्पष्टवादी थी किसी भी मासूम बच्चे की तरह। लॉरी जो था कैसा था? लॉरी वॉज सिक एंड लॉनली, लॉरी बीमार और अकेला था, और यह महसूस करते हुए कि वह घर और खुशी में कितनी समृद्ध थी, उसने खुशी खुशी से उसके साथ साझा करने की कोशिश की। मतलब जो को लगा कि वो तो अपने घर और अपने परिवार में मतलब कितनी खुश और कितनी समृद्ध थी, मतलब उसके पास बहनें भी थी, माँ भी थे, पिताजी भी थे, और उनके घर में खुशियाँ थी। लेकिन उसने क्या सोचा कि वो लॉरी के साथ इसको साझा करेगी, तो उसने लॉरी के साथ उसको साझा करने की कोशिश की। उसका चेहरा, हर फेस वॉज वेरी फ्रेंडली एंड हर शार्प वॉइस अनयूजुअली जेंटल एज शी सेड। उसका चेहरा बहुत मिलनसार और उसकी आवाज़, तीक्ष्ण आवाज़ को बहुत मृदु करते हुए वह बोली, हम उस, आगे बोलती है उसको, वी विल नेवर ड्रॉ दैट कर्टेन, हम उस पर्दे को कभी नहीं डालेंगे एनीमोर, एंड आई गिव यू लीव टू लुक एज मच एज यू लुक, और मैं तुम्हें खुलकर देखने की, मतलब जो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पूरी की पूरी इजाज़त देती हूँ, परमिशन, अनुमति देती हूँ कि तुम जितना चाहो, मतलब जो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जितना चाहो उतना हमें देख सकते हो, हम आज के बाद वो पर्दे कभी नहीं गिराएंगे। आई जस्ट विश दो इंस्टीड ऑफ पीपिंग यू वुड कम ओवर एंड सी अस, लेकिन जो उसे कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मतलब ऐसे झांक कर हमें देखने के बजाय तुम वहाँ पर आ जाओ और हम सबसे मिलो। मदर इज सो स्प्लेंडेड, माँ जो है वो बहुत अच्छी है, वो कह रही है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, एंड शी वुड डू यू हीप्स ऑफ गुड, और वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा करेगी। एंड बेथ वुड सिंग टू यू, और बेथ तुम्हारे लिए गाना गाएगी, इफ आई बेग्ड हर टू, यदि मैं उससे विनती करूंगी। एंड एमी वुड डांस, और एमी डांस करेगी। मैग एंड आई वुड मेक यू लाफ ओवर अवर फनी स्टेज प्रॉपर्टीज एंड वी वुड हैव जॉली टाइम, और मैं और बेथ जो है मैं और मेग जो है तुम्हें हंसाएंगे, तुम्हारे लिए फनी स्टेज प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ कुछ ऐसे करतब करेंगे, अजीब अजीब बातें करेंगे जिससे तुम्हें हंसाएंगे, हम सब खूब मजे करेंगे। और वुडंट योर ग्रैंडपा लेट यू, क्या तुम्हारे दादाजी तुम्हें आने नहीं देंगे? आई थिंक ही वुड, अब वो कहता है मुझे लगता है, लॉरी कहता है नहीं मुझे लगता है वो आने देंगे। इफ़ योर मदर आस्क्स हिम, यदि तुम्हारी माँ उनसे बोलेगी। ही इज़ वेरी काइंड, वो बहुत दयालु है, दो ही डजंट लुक सो, लेकिन वो दिखते नहीं है, वो कह रहा है वो दिखते नहीं है दयालु, लेकिन वो बहुत दयालु है। एंड लेट्स मी डू व्हाट आई लाइक प्रिटी मच, ओनली ही इज अफ्रेड आई इट माइट बी ए बॉदर टू स्ट्रेंजर, बिगन लॉरी ब्राइटनिंग मोर एंड मोर। वो कहता है कि वो मुझे आने देंगे, वो कहता है कि वो दयालु है, दयालु दिखते नहीं है लेकिन वो है, और वो मुझे वो सब करने देते हैं जो मुझे पसंद है, सिर्फ मेरी वजह से दूसरों को कष्ट हो, इसी बात की उन्हें चिंता रहती है। लॉरी और ज़्यादा खुलकर बोलने लगा। लॉरी ब्राइटनिंग मोर एंड मोर, मतलब उसके दादाजी किस बात से परेशान रहते थे कि वो औरों के, मतलब बॉदर टू स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबियों के लिए वो परेशानी ना बन जाए, सिर्फ इस बात को लेकर उसके दादाजी परेशान रहते थे, बाकी तो वो उसे वो सब कुछ करने देते थे लॉरी को, जो लॉरी को पसंद था। वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, हम अजनबी नहीं है। वी आर नेबर्स, हम पड़ोसी हैं। स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी, नेबर्स मतलब पड़ोसी। तो जो कहते हैं नहीं हम अजनबी नहीं है, हम तो पड़ोसी हैं। एंड यू नीड नॉट थिंक यू वुड बी ए बॉदर, और तुम्हें ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम हमारे लिए परेशानी बनोगे, बॉदरेशन बनोगे। वी वॉन्ट टू नो यू, हम तुम्हें जानना चाहते हैं। एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इट दिस एवर सो लॉन्ग, और मैं कितने समय से इसकी कोशिश कर रही हूँ। वी हैवंट बीन हियर ए ग्रेट वाइल यू नो, बट वी हैव गॉट अक्वेंटेड, अक्वेंटेड होता है परिचित होना, विद ऑल अवर नेबर्स बट यू, बट यू मतलब सिवाय तुम्हारे। वो कह रही है हमें यहाँ आए हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तुम जानते हो, लेकिन तुम्हें छोड़कर, मतलब आपको छोड़कर सभी पड़ोसियों से हमारा परिचय हो गया है। यू सी, देखो ग्रैंडपा लिव्स अमंग हिज बुक्स, तो लॉरी कहता है देखो दादाजी जो है वो हमेशा अपनी किताबों में बिजी रहते हैं। एंड डजंट माइंड मच व्हाट हैपन्स आउटसाइड, और बाहर क्या होता है इससे वो ज़्यादा मतलब ही नहीं रखते हैं। मिस्टर ब्रुक माई ट्यूटर, मिस्टर ब्रुक जो मेरे ट्यूटर है, देखिए पीछे ब्रुक आया था ना, तब मैंने बताया था आगे आएगा। मिस्टर ब्रुक माई ट्यूटर, मिस्टर ब्रुक जो मेरे ट्यूटर हैं, डजंट स्टे हियर, वो यहाँ नहीं रहते हैं। यू नो आई हैव नो, तो हमने पेज नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे का वीडियो जो है, इसके आगे का जो चैप्टर है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम रीड करेंगे। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इस वीडियो के। इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल M2K Science को ऐसे और यूजफुल वीडियोज़ के लिए, 9th, 10th, 11th, 12th के वीडियोज़ के लिए, ग्रामर के वीडियोज़ के लिए, और जो आपका राइटिंग स्किल का सेक्शन है उसके वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।